हेलो जी, राम राम। एक बार फिर से स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में। आई होप के सब स्वस्थ मस्त अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और शाम के बज गए हैं 6 जब से मैंने अपने व्लॉग की स्टार्टिंग की है। सबसे पहले तो आप सब लोगों का इतना 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 धन्यवाद भी, आपने वीडियो को इतना प्यार दिया, इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट करे और सबने अपने रिजल्ट शेयर करे। तो आज की वीडियो में आप सबके रिजल्ट शेयर होंगे, किसने कितना वेट लॉस किया है। और जो मैंने वेट लॉस किया था, मेरी वीडियो के जो कमेंट आए थे, उन चीज़ों का जिक्र करा जाऊगा। ये है जी कुछ रिजल्ट्स तो बहुत सारे आए थे, लेकिन मेरे को ये लगा कि अगर मैं सारे रिजल्ट आपको शेयर करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कुछ रिजल्ट आप कमेंट में देख चुके हो, कुछ ग्रुप में भी आ गए थे इंस्टा पे, और ये कुछ रिजल्ट्स मैंने लगा दिए हैं स्क्रीन पे। सब ने अपना बहुत अच्छा वेट लॉस किया है। और जिसका अगर स्टक वगैरह हो गया है तो वो भी कमेंट करना कि हमारा वेट रुक गया है या फिर हमारा डाइट से बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर आपने डाइट अच्छे से फॉलो की है तो ये वही बहनें हैं जो डाइट अच्छे से फॉलो करती हैं, अपने फ़ोटो वगैरह शेयर करती हैं। सबसे पहला कमेंट ना यही था कि नया डाइट प्लान कब आएगा। तो अब नया डाइट प्लान आएगा 5 नवंबर के बाद में, क्योंकि देखो अब करवा चौथ है, फिर दिवाली, भैया दूज, मतलब अभी बहुत सारे फेस्टिवल है। और अब सबकी कहीं ना चाहते हुए भी चीटिंग होगी थोड़ी थोड़ी। शादियों का सीजन भी आ रहा है, और देखो साल में त्यौहार भी एक बार आवा है, शादी भी मुश्किल मुश्किल आवा है। तो इस टाइम पे देखो थोड़ा इंजॉय भी बनता है, इसलिए अपने हिसाब से खाना पीना, जिस दिन मिल जाए उस दिन फुल भर के खाना, जिस दिन घर पे हो उस दिन आप कर लेना डाइटिंग, बस यही रखना। 5 या 4 नवंबर तक, उसके बाद में लेके आएंगे फिर लंबा 30 दिन का रूटीन, मतलब अच्छे वाला रूटीन लेके आएंगे। उसके बाद सर्दियों में रहेगा अपना नॉर्मल, क्योंकि सर्दियों में तो वैसे भी वेट लॉस नहीं होता और फिर चीज़ें खाने पीने के भी बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। ये बात है। तो अपना नया डाइट प्लान आएगा 5 नवंबर से। दूसरा कमेंट पे मैं बात करती हूँ, बहनों ने ना 15 दिन में कोई भी उनका वेट कम नहीं हुआ, मतलब था उतना ही रह गया। तो आप एक चीज़ का नोटिस करना कि आपने ज़रूर कहीं ना कहीं फैट लॉस किया होगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि वेट आपका वहीं के वहीं रह गया, आपने डाइट फॉलो की। मान लिया कि आपका स्केल पे वेट वही है, लेकिन आपने फैट लॉस ज़रूर किया होगा, क्योंकि इतने इतने रिजल्ट आए हैं, इतने रिजल्ट आए। किसी ने 1 किलो, किसी ने 2 किलो, मतलब सबका कुछ ना कुछ हुआ है। और सबसे बड़ी बात होती है फैट लॉस की। फैट लॉस हो रहा है तो आपका हो जाएगा वेट लॉस, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ पे नोटिस करो कि आपने कुछ ना कुछ फैट लॉस किया है। और मेरा वेट किस लिए कम हुआ था कि शायद आपने ध्यान से नहीं सुना। मैंने ये कहा था कि ये तो मेरी डाइटिंग थी और थोड़ा सा मेरा टेंशन का माहौल था, मतलब आप समझो ही हो कि 1 आधा किलो तो टेंशन में थोड़ा वज़न वैसे ही कम हो जाता है, इसलिए मेरा 2 kg कम हुआ था। नहीं, मेरा वज़न अब 15 दिन में 700-800 ग्राम ही कम होता है। अगर मैं एक्सरसाइज करूँगी तो 1 किलो कम हो जाएगा, बस इतना ही फ़र्क है। और रियलिटी में वज़न कम होना, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका 1 महीने में 3 किलो वज़न कम होगा, ये सच्चाई है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, डाइटिंग कर रहे हो, तो आपका 1 महीने में 1 किलो से 1.5 किलो के करीब में वेट लॉस होगा। इससे ज़्यादा वेट आपका हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी कंडीशन हो, आप जमा भूखे रह लो तो भी नहीं हो सकता। क्योंकि सारा कुछ होता है कैलोरी का मेजरमेंट, कि आप कितनी कैलोरी इनटेक कर रहे हो, कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हो। तो अगर आप 2,500-2,500 कैलोरी हम डेली ले रहे हैं, अब आधी करके हम 1,500 कैलोरी तो हम ले ही लेते हैं। अगर हम 1,500 ले रहे हैं ना, उस हिसाब से भी हमारा वज़न सिर्फ 1,500 ग्राम महीने में कम होगा 30 दिन में। तो ये हिसाब रखा करो। हाँ, किसी किसी का फास्ट इसलिए हो जाता है कि उन्होंने पहले वेट लॉस नहीं किया हुआ होता, या फिर वो ओवर वेट होते हैं, या उनकी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में हो जाता है। लेकिन जैसे हमने अब कर लिया ना वेट लॉस, यहाँ पे थोड़ा स्टक हो जाता है, प्रॉब्लम होती है। और एक कमेंट आया था कि वेट स्टक हो गया है, घट नहीं रहा, मतलब जहाँ था वहीं है। तो आप ये तो बिल्कुल ना सोचो कि स्टक हो गया है। वेट स्टक नहीं होता। वो क्या होता है कि हमारी बॉडी में थोड़ा पानी भर जाता है, जहाँ पे हमारा फैट कटा है उस जगह को रिप्लेसमेंट करने के लिए, साफ़ करने के लिए, या फिर उसको प्लेन करने के लिए। आप एक बार बारीकी से अगर इस चीज़ को गूगल पे देखोगे तो आपको मिल भी जाएगी। अदरवाइज़ आपको गूगल पे देखने की ज़रूरत ही नहीं, मैं बता रही हूँ। अगर आप जैसे वेट लॉस कर रहे हो, आपको पतलापन तो फील हो रहा है कि आप पतले होगे, लेकिन आपका वेट बढ़ा हुआ या फिर सेम एक्यूरेट दिख रहा है, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है,
क्योंकि आपका जो जहाँ से आपका फैट कटा है वहाँ पे लाइक एक गड्ढे टाइप चीज़ें बन जाती, गड्ढे से हो जाते हैं, उनमें पानी हो जाता है और कुछ नहीं होता। 4-5 दिन में जब वो गड्ढा रिपेयर हो जाता है, वहाँ से फ्लैट हो जाता है, फिर अपने आप पानी निकल जाता है, पानी को निकलने की जगह मिल जाती है। यही चीज़ें होती हैं। और एक बोला है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है जो कितने घंटे तक की कर सकते हो। देखो इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे शरीर के लिए ना बहुत बेस्ट होती है। ये 3 टाइप से होती है, आपको पहले बता दूं। एक तो ये होती है कि वीक में जैसे आज आप पूरा दिन खाना पीना पर रहो, कल आप पूरा दिन सिर्फ पानी पे रहोगे, फिर नेक्स्ट डे आप खाना फिर पानी, मतलब इस टाइप से हफ्ता में 4 दिन खाना, 3 दिन आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग इस टाइप से होती है। दूसरी फास्टिंग होती है कि जैसे आपने एक हफ्ता पूरा खाया, अगला हफ्ता आप डिटॉक्स करोगे या फिर पानी पिरोगे, मतलब ऐसे वीक बाय वीक। और तीसरी इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है वो पर डे की होती है। जैसे कि कोई 12 घंटे तो मोस्टली सबका ही हो जाता है, कोई 14 घंटे की करता है, कोई 16 घंटे की, कोई 18 घंटे की, सबसे ज़्यादा होती है 20 घंटे की। जैसे कि आपकी 4 घंटे खाने पीने के, कोई जैसे किसी ने शाम को 4 बजे खाया, आज से हमने 4 बजे खाया, सुबह 12 बजे खाए, फिर अगले दिन 12 बजे ही, उस 12 बजे से लेकर 4 बजे तक आप जो मर्जी खा पी सकते हो, लेकिन 4 बजे के बाद और अगला दिन 12 बजे तक कुछ भी नहीं खाना, तब इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है। और उस पीरियड में सिर्फ आप पानी पी सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो, जो 0 कैलोरी की चीज़ें होती ना वो ले सकते हो, और जिसका कोई हेल्थ इशू नहीं होते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो उसी को ये डाइटिंग करनी चाहिए इंटरमिटेंट वाली, अदरवाइज सबको नहीं करनी चाहिए। जिसको हेल्थ इशू है वो बिल्कुल भी ना करे। और जो 18 घंटों की होती है वही होती है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक की। जो 16 घंटों की होती है वो होती है 10 बजे से लेकर 6 बजे तक की। मतलब ऐसे होता है, जो खाने पीने का टाइम होता है वो बढ़ जाता है, और जो फास्टिंग का टाइम होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, कम घंटों में। यही होता है। जो हेल्थ इशू किसी को ना हो, ठीक है, तो वो लोग उनको ही करनी चाहिए, ये सबको नहीं करनी चाहिए। और जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है उसमें ना कोई चीज़ भी नहीं खानी होती। ये नहीं कि हमने चाय पी ली, दूध पी लिया, नहीं। उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि अब हम रेस्ट देंगे, लंबा वर्त करेंगे, जिससे हमारी पाचन क्रिया जल्दी जल्दी काम करे और डाइजेशन का काम भी ठीक होता है। इससे फैट लॉस बहुत अच्छा होता है। और एक कमेंट आया था कि जो जीरा वाटर होता है, डिटॉक्स वाटर बोलते हैं उसको, जीरा वाटर, अजवाइन वाटर या फिर कोई और सौंफ का पानी होता है। तो सौंफ का पानी होता है 10 या 15 दिन पी सकते हैं हम। सौंफ को रात को भिगो के सुबह उस पानी को पी सकते हैं, क्योंकि उससे जो डाइजेशन सिस्टम होता है अपना उस पर काम करता है। जो एक्स्ट्रा फैट हो जाता है वो पिघल नहीं पाता ना, वो पिघल जाता है सौंफ के पानी से, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। बाकी तो देखो यूट्यूब पे तो उससे रिलेटेड फ़ायदे नुकसान हर चीज़ मिल जाती है। मैंने उसको यूज़ भी किया है कि 10-15 दिन। लेकिन अगर हम सौंफ को चबा चबा के खा रहे हैं ना खाना खाने के बाद, उसका बेनिफिट हमें ज़्यादा मिलता है। और जो जीरे का पानी है उसके अलग फ़ायदे है, हर चीज़ के फ़ायदे अलग अलग। अजवाइन वाटर के कुछ और फ़ायदे होते हैं, जीरा वाटर के कुछ और फ़ायदे होते हैं, बट उसको हम वेट लॉस से जोड़ लेते हैं, वह चीज़ गलत है। वेट लॉस से जोड़ना कि हम वेट लॉस कर रहे तो हम अजवाइन का, जीरा का, मेथी दाना का ये पानी पी लेंगे। तो आज मैं आपको जीरा वाटर की बात बता रही हूँ। जीरा का पानी सिर्फ वही लेडीज़ पी सकते हैं, सबसे पहले तो जिनकी डिलीवरी हो चुकी है, जिन्होंने बेबी को डिलीवर कर दिया है। क्योंकि उनके क्या होता है, डिलीवरी में जो प्रेगनेंसी में ऐसे हार्मोन होते हैं या डिलीवरी के बाद ऐसे प्रॉब्लम आती है उनकी, कि उनकी बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, इनबैलेंस हो जाते हैं हार्मोन, पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होती है उनकी। तो इस वजह से वो जीरा वाटर पी सकते हैं कि उससे उनके जो हार्मोन है वो नॉर्मली पहले के जैसे हो जाए। ये दिक्कत होती है। या फिर किसी ने ऑपरेशन वगैरह करवाया है उनके लिए होता है ये, ठीक। आपने ये भी पता चल गया होगा कि जीरा का पानी पीने के फ़ायदे नुकसान क्या है। बाकी आपको एक एक चीज़ के बारे में क्लियर बताती रहूँगी। मेरे हिसाब से इतना ही वीडियो शूट होगा मेरे से, क्योंकि अभी लेट भी हो गया है और टाइम भी कम है मेरे पास, थोड़ा बिजी सा शेड्यूल है। आप सबके मोस्टली क्वेश्चन सारे आ ही गए हैं। हाँ, एक कमेंट आया था कि आप पानी कैसा पीते हो, नॉर्मल या गर्म, ठंडा कैसा। तो मैं बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो नॉर्मल पानी होता है ना, आजकल तो मटके का भी ठंडा हो जाता है, वही पीती हूँ, नॉर्मल कैंपर वाला पानी। सुबह के टाइम बिल्कुल जब मैं एक गिलास पानी का बिल्कुल जो खाली पेट होता है उस टाइम पीती हूँ। लेकिन दूसरा पानी जो पीती हूँ मैं, लेमन और उसका हनी वाला, वो पीती हूँ मैं गर्म, उबला हुआ पानी, सिप सिप करके चाय जितना गर्म।
और रात को जब सोती हूँ मैं, सोने से पहले भी मैं उबला हुआ गर्म पानी पीती हूँ सिप सिप करके। और अगर किसी ने वेट लॉस करना है, वेट लॉस के प्रोग्राम में हमसे जुड़ना है, तो मेरी इंस्टा आईडी मिसेज मोर ऑफिशियल पे डीएम कर देना। 5 नवंबर से, 1 नवंबर तो नहीं कहूँगी, 5 नवंबर से हमारा जो नया डाइट प्लान है वो स्टार्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा सा डाइट प्लान आएगा। और उसके बाद जो अब आएगा वो महीने का, 1 ही महीने का डाइट प्लान आएगा। उसके बाद तो हम सर्दियों में नॉर्मली जो अपना मेंटेन पीरियड होता है ना, उसको लेकर ही चलेंगे। उसके बाद तो शायद मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तक सर्दियों में तो वेट लॉस ही नहीं होता खास ज़्यादा था, और इसलिए सर्दियों का तो खाना पीना भी थोड़ा अलग हो जाता है। इसलिए 1 महीने का जो डाइट प्लान है वो 5 नवंबर या 6 नवंबर से आ जाएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो ने लाइक कर दो, और मेरी जो इंस्टा आईडी है उसके साथ जुड़ जाओ, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और अपने रिजल्ट भी ज़रूर शेयर करना। और लास्ट एंड फाइनल आप सबको बता दूँ भी, हम सब ठीक है, मेरे पापा की तबीयत भी ठीक है। आप सब लोगों ने इतनी ब्लेसिंग दी, इतनी सारी विशेष करी, सबका दिल से धन्यवाद। और धीरे धीरे हर चीज़ नॉर्मली हो जाएगी, मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। वीडियो का गैप हो रहा है, 1 दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी, तो आप कोई भी चिंता ना करियो, भी चिंता हो जाती सबको, तो चिंता ना करा करो। चाहे मैं कोई कम्युनिटी पोस्ट डाल लूँ या फिर शॉर्ट वीडियो डालूँ, कुछ ना कुछ आता रहेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बंद होगा। आप सबके इतने प्यार सपोर्ट के लिए एक बार फिर से दिल से धन्यवाद करती हूँ। वीडियो का करते यही पे एंड, मिलते हैं नए नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सबको राम राम।